हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री चल रहा था हमारा पहले से ही। केमिस्ट्री के पार्ट को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक्चुअली ये फिजिक्स वर्ड लिखा हुआ है, बट हमारा जो ये टॉपिक है ज़्यादातर केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है। तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, पढ़ना है हम लोग को। तो आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो फ्यूजन करता है। फ्यूजन बोले तो उल्टा, फ्यूजन वर्ड बोला तो जुटना होता है, फ्यूज बोले तो टूटना नहीं, इसमें उल्टा चलता है। माइंडसेट ऐसा रखिएगा। फ्यूजन बोले तो जुड़ना, तो ऐसे माइंड में क्या हो रहा है? फ्यूज बोले तो टूटना, ऐसा माइंड में आ रहा है, लेकिन उसका उल्टा चलेगा, उसका उल्टा जुड़ना। तो फ्यूजन बोले तो टूटना। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक एलिमेंट्स टूटते रहता है। ठीक है, तो जो गामा रे है वो गामा रे निकलता है इससे। रेडियो एक्टिविटी से कौन सा रे निकलता है? गामा रे। तो गामा रे जो एलिमेंट का ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिविटी होता रहता है, गामा रे निकलता है, ऑटोमेटिक फ्यूजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन है? ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो ये यूरेनियम और थोरियम आपका क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फ्यूजन करता है। ठीक है ना, और गामा रे निकालता है। तो हमारा टोटल कौन कौन सा रे निकलता है? अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। पढ़े हैं आप लोग ऑलरेडी। अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, 3 रेज ऑटोमेटिक निकलता है ना। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं तीनों रेज के बारे में बढ़िया से। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? हेनरी बेक्वेरेल, है ना, हेनरी बेक्वेरेल। अच्छा, बाद में पहले ये हेनरी बेक्वेरेल जो है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है यूरेनियम, तो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के बारे में बताए थे कि भाई ये रेडियो एक्टिविटी करेगा। लेकिन बाद में मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पी क्यूरी, तो मैडम क्यूरी और पी क्यूरी जो है पता लगाया कि थोरियम में भी रेडियो एक्टिविटी होगा। ये हेनरी बेक्वेरेल जो है यूरेनियम में खोज कर दिए रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन बाद में मैडम क्यूरी बताई कि थोरियम में भी, यूरेनियम 92 है, थोरियम 91, ठीक है ना। तो थोरियम में 90, तो थोरियम में भी रेडियो एक्टिविटी होगा। तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पी क्यूरी पता लगाए कि थोरियम का भी जो एक मिनरल्स है उसका नाम है पिंच ब्लैक। थोरियम का एक मिनरल्स है, उसका नाम क्या है? पिंच ब्लैक। उसमें रेडियो एक्टिविटी का पता चला, तो उसी के हेल्प से वो एक नया एलिमेंट का खोज किए, उसका नाम था रेडियम। तो रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का यूनिट रेडियो एक्टिविटी खोज तो हेनरी बेक्वेरेल की है, लेकिन इसका यूनिट क्या है? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है क्यूरी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, तो रेडियम का भी खोज पिंच ब्लैक के रेडियो एक्टिविटी थोरियम में पता लगा था। पिंच ब्लैक जो है एक मिनरल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखिए हम लोग अभी अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक काम किया गया, यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रिसिटी फील्ड रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रखा गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखा गया, और यहाँ से अल्फा रे भेजा गया, बीटा रे भेजा गया, गामा रे भेजा गया। ठीक है, देखिए क्या होता है। ये रेज का खोज कौन किया था? अल्फा, बीटा, गामा, तीनों रेज का खोज रदरफोर्ड किए थे। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना अपना गोल्ड फॉइल से, तो अल्फा रे को भेजे थे, क्योंकि अल्फा रे का स्पीड सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जब भेजे तो वो देखे ना कि अल्फा रे जो है निगेटिव के पास चल गया, और बीटा रे जो है पॉजिटिव के पास चल गया, और गामा रे चुपचाप सीधी पार कर गया। तो इसी से बताइए क्या आपका निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि अल्फा रे पॉजिटिव है तभी ना निगेटिव के पास गया, और बीटा रे निगेटिव है तभी ना ये पॉजिटिव के पास गया, और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब कहीं नहीं गया, पास कर गया बीचों बीच, इसका मतलब गामा रे क्या है? न्यूट्रल है। तो गामा रे आपका न्यूट्रल है, अल्फा रे आपका पॉजिटिव है, और बीटा रे आपका निगेटिव है। ठीक है, तो ABC याद रखते। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा ट्रांसजेंडर। अभी कोई भी हम लोग सेक्स भरते तो क्या होता है? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो वैसा ही है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वैसा ही है जस्ट, है ना। नेक्स्ट, तो ये न्यूट्रल है आपका। ठीक है, तो गामा रे आपका न्यूट्रल है। ठीक है, अब आ जाइए सबके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का हल्का।
तो अल्फा रे जो होता है पॉजिटिव है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो गामा रे जो होता है, गामा रे कैसा वेव है, गामा रे एक वेव है। वेव तरंग मतलब क्या होता है, वेव। कैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्पीड जो होता है इसका तेज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा होता है, वेव का जो मतलब वो नेचर होता है, वेव वाला नेचर इसमें ज़्यादा होता है, पार्टिकल वाला नेचर कम होता है, ठीक है। और इसका स्पीड जो है, ये अल्फा रे का स्पीड, ये बीटा रे का स्पीड अल्फा से भी तेज़ होता है, लेकिन और ये गामा रे का स्पीड सबसे तेज़ होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड इसका मतलब स्पीड होता है, ठीक है। तो इसका स्पीड मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरा पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा कर देता है, इसलिए रदरफोर्ड इसको नहीं लिए थे। इसका स्पीड उससे भी अल्फा से भी ज़्यादा होता है, लेकिन हमको जितना स्पीड का ज़रूरत था उतना ही स्पीड का अल्फा रे सूटेबल था, इसलिए अल्फा रे लिया गया था। तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा किसका होगा, क्योंकि इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा, उससे कम स्पीड इसका है तो बीटा का होगा, फिर सबसे कम स्पीड अल्फा का है तो अल्फा का होगा। तो पेनिट्रेशन पावर तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अल्फा रे के बारे में हम लोग एक जानते हैं कि अल्फा रे अगर न्यूक्लियस में कोई परमाणु, कोई एटम के न्यूक्लियस में अगर अल्फा रे अगर निकाल दिए तो उसमें से क्या निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 2 उसका मास कम जाएगा, 4 मास कम जाएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए ये रेडियम है, रेडियम में एटॉमिक नंबर होता है 88 और उसका मास नंबर होता है 226। अगर इसको आप अल्फा रे यहाँ से पास करके निकाल दिए तो अल्फा रे निकालेगा ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 को कम जाएगा और मास नंबर 4 कम जाएगा। समझ में आ रहा बात? हाँ, तो फिजन जो होगा तो अल्फा रे जो है, इसका मतलब कि अल्फा रे के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और मास नंबर 4 होता है, 4 कम होता है। मतलब याद रखिए 4 कमा देगा मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में 2 कमा देगा अल्फा रे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 4 एक्स्ट्रा है जो निकाल देगा, है ना। मतलब याद रखना है आपको, इतना ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत आता है, बहुत, ये दोनों बहुत आएगा। बीटा रे क्या होता है, बीटा रे जो है अगर कोई चीज़ से निकालिएगा तो 1 कम जाएगा और उसके मास में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, खाली इसमें 1 बढ़ जाएगा, इसमें 1 बढ़ जाएगा। बीटा बोले तो बी पॉजिटिव, है ना, ये बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सा रे है, निगेटिव रे है, क्योंकि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर बोले तो मेल है आपका अल्फा पॉजिटिव रे, बीटा जो है नेगेटिव रे और वो न्यूट्रल होता है गामा रे। तो इसमें क्या होता है, बीटा रे में आपका मास नंबर सेम का सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। अल्फा रे में 2 कम गया था और मास नंबर में 4 कम गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गामा रे में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो गामा रे क्या होता है, किसी परमाणु का गामा रे अगर निकलता है तो उसके ना मास में चेंज होगा और ना उसके चार्ज में चेंज होगा, ना उसके एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, नो चेंज, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, आज ये रेडियो आइसोटोप किसको बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अलग अलग है रेडियो आइसोटोप्स, जैसे कोबाल्ट 60 है, ये रेडियो आइसोटोप्स है, इसका उपयोग हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। इसमें कौन सा रे निकलता है, गामा रे। तो गामा रे निकलता है कोबाल्ट 60 में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आयोडीन 131, आयोडीन 131 का यूज कहाँ होता है, थायराइड कैंसर में। तो थायराइड कैंसर के इलाज में होता है आयोडीन 131। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी जो यूरेनियम का खोज किए थे हेनरी बेक्वेरेल, उसका जो यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अपने अर्थ का एज को पता करने के लिए। अर्थ का फॉसिल फ्यूल्स का एज पता करना है तो कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक से करते हैं, कार्बन 14 वाला आइसोटोप से। और यूरेनियम का रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी है ना, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, तो इसका अगर हम लोग यूज कहाँ करते हैं, अर्थ के एज को पता करने के लिए। तो अर्थ के एज को पता करने के लिए यूरेनियम, ठीक है। अब सोडियम भी होता है, रेडियो एक्टिव सोडियम अगर यूज कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ब्लड का जो आपका प्रेशर है उसका मतलब स्पीड नापने में, ब्लड का मतलब स्पीड नापने में, ठीक है, ब्लड फ्लो का स्पीड। तो ब्लड फ्लो का स्पीड नापाता है उससे, समझ गए। तो ब्लड फ्लो का स्पीड, रेडियो एक्टिव सोडियम, रेडियो एक्टिव यूरेनियम, अर्थ का एज, और आयोडीन थायराइड कैंसर, कोबाल्ट कैंसर, गामा रे निकलता है इसमें। नेक्स्ट, तो इतना सारा आइसोटोप्स है हमारा, ठीक है।
और दूसरा चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टडी में भी हमारा रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मार लेते हैं, पढ़े हैं, समझ में आया कि नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बेकरेल में। रेडियो एक्टिविटी में परिवर्तन में भाग लेता है, क्या परिवर्तन करता है? कहाँ का? एटम के न्यूक्लियस में, है ना। न्यूक्लियस में ही चेंज करता है ना, ये न्यूक्लियस में ही चेंज किया ना। पॉजिटिव देखो, मतलब न्यूक्लियस यहाँ था, पॉजिटिव नेगेटिव सब चेंज कर दिया, है ना। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? अभी बताए थे क्यूरी, मैडम क्यूरी बाद में थोरियम का स्टडी करके बताई थी कि थोरियम में भी है, इसलिए इनके नाम पे दिया गया क्यूरी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है किसका क्या रिलीज करता है? अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अल्फा किरण पे क्या उपस्थित आवेश है बताइए? पॉजिटिव, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो अल्फा रे पॉजिटिव, तो कौन सा होगा? धन आवेश। नेक्स्ट, अल्फा रेज पे पॉजिटिव हो गया। निम्नलिखित में से ऋण मतलब नेगेटिव कौन होगा? बीटा रे, है ना। तो नेगेटिव होगा बीटा रे। कोबाल्ट 60 किस चीज़ में और कौन सा रे निकालता है? ये गामा रे निकालता है। और किस चीज़ में यूज होता है? कैंसर में, तो गामा रे। रेडियो एक्टिविटी मैटर में दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता, किस में परिवर्तन नहीं होता है? गामा रे में। बताएं, अल्फा में क्या हुआ था? दो कम गया था एटॉमिक नंबर और 4 कम गया था मास नंबर। बीटा में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया था, मास नंबर में कोई कमी नहीं, लेकिन गामा रे में कुछ भी नहीं हुआ था। तो कौन सा है? चेंजेस किस में नहीं होता है? गामा रे में। ठीक है, ये पिछले वाले क्लास में हम बाय मिस्टेक गलत बता दिए थे, उसमें रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ब्लड कैंसर जो होता है, ल्यूकेमिया, इसके रोकने के, ल्यूकेमिया किससे होता है? WBC के बढ़ जाने से, है ना। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कौन सा रेडियो एक्टिव यूज करते हैं? ब्लड कैंसर को रोकने के लिए कौन सा यूज करते हैं? कोबाल्ट 16। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 16। अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता क्रम सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे, हाँ वही, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। तो गामा बीटा अल्फा, सी ऑप्शन। एक बीटा के निकलने से क्या होता है? परमाणु क्रमांक में 1 का वृद्धि और द्रव्यमान अपरिवर्तित। सही बात है, ये एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ेगा और मास नंबर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। उसके बाद जो है कौन सा इसमें जो है शरीर में रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो के स्पीड को नापता है? ब्लड फ्लो के स्पीड को कौन नापता है? सोडियम वाला, है ना। आयोडीन क्या करता है? थायराइड कैंसर के लिए है। सोडियम वाला ब्लड फ्लो का स्पीड नापता है। देखिए कि एग्जाम में कितना पूछा है। नेक्स्ट, बीटा रे हो गया। नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक समझ में आ गया? रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया, सिंपल है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमको सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और नोबल गैस। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारे पास सल्फर कितना परसेंट है अर्थ में? 0.05%। एक अर्थ के एज कौन बताता है? रेडियो एक्टिव यूरेनियम, हाँ। तो 0.05% है सल्फर। सल्फर में एक बहुत बढ़िया एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, है ना। तेजाब भी बोला जाता है इसको, जानते होंगे आप लोग। सल्फर में दो मतलब अगर ये हवा से और पानी जल में घुल जाता है, इसलिए ये होता क्या है, सल्फर अपने हवा में ऑक्सीजन लेकर के सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लिया, और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है पानी में घुल करके H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यही रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम लोग डालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, तो उसमें भी H2SO4 बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। पढ़े होंगे बचपन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 फॉर्मूला होता है, तो उस समय भी सल्फर बनता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट, कहाँ H2SO4 का कहाँ यूज होता है? कार के बैटरी में, कोई भी मतलब विस्फोटक पदार्थ में जो मतलब उड़ने वाला हो, एक्सप्लोसिव्स, इंग्लिश में बोले तो एक्सप्लोसिव्स में, और डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट के इंडस्ट्री में, एक्सप्लोसिव्स में, और कार का बैटरी में H2SO4 यूज होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। सबसे अधिक उपयोग जो है इसमें क्या होता है? पेट्रोल का केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, गंदगी साफ करने में,
वहाँ का क्लीनिनेस के लिए, है ना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी H2O यूज होता है। और सल्फर का वल्कनाइजेशन भी यूज होता है। कोई भी नेचुरल रबर को अगर सल्फर डाल दिए तो वल्कनाइज होकर अच्छा क्वालिटी रबर हो जाएगा। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में भी सल्फर ही होता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड आपका गंध भी निकलता है उससे, लहसुन और प्याज, है ना। नेक्स्ट, टायर, ट्यूब, रबर, गुब्बारा, वाटरप्रूफ कोट, सब में सल्फर है। गुब्बारा, बैलून में, वाटरप्रूफ जैकेट में, सब में सल्फर है। जितना भी टायर, ट्यूब, रबर का वल्कनाइजेशन में यूज होता है तो सब में रहेगा ही, क्योंकि उससे अच्छा क्वालिटी हो जाता है उसका। नेक्स्ट, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत ही डेंजरस गैस है जो एसिड रेन कराता है, ठीक है। तो एसिड रेन हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और SO2 से ही होता है। पढ़े थे कल, बहुत आया था ना ये क्वेश्चन। तो अगर एयर में ज़्यादा हो जाएगा तो पेड़ का जितना भी लीव्स है वो ब्लैक हो जाएगा और गिर जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपके एयर में बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज वगैरह से आप निकाल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो वोल्केनो से भी क्या निकलता है हमारा? वोल्केनो से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और ये बहुत ज़्यादा होगा तो जितना भी ट्रीज है उसका लीव्स जो है ब्लैक होकर के गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के बारे में पढ़िए। तो नाइट्रोजन जो है हमारे पृथ्वी पर तो 78% है और ऑक्सीजन 21% है। इतना तो आप जानते ही होंगे, बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे 8वां 9वां से ही। तो नाइट्रोजन का 3 ऑक्साइड होता है जो हमेशा बार बार आदमी को कंफ्यूज करता है। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक हुआ तो सिर्फ दोनों एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड नामे हो गया, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, है ना। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ट्रस हो गया तो N2 हो गया, ठीक है ना। ऑक्साइड में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो ये N2 हो गया। दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, कहाँ यूज होता है? स्मॉग बनता है जो बारिश के मौसम में, चाहे ठंडी के मौसम में ज़्यादा होता है। ठंडी के मौसम में जो आपका व्हीकल है, व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जानते होंगे आप। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों आपस में मिल के मतलब ऑलरेडी फॉग बनाता है और धुआं से मिल के स्मॉग बन जाता है। तो जो धुंध होता है ठंडी के मौसम में, धुंध जो बन जाता है जहाँ ज़्यादा व्हीकल चलता है दिल्ली उल्ली में, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और जो हमारे E=hv एनर्जी, जो सनलाइट से एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी लेकर के ऑक्साइड एक और बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सनलाइट अगर वहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, फिर एसिड रेन होने लगेगा क्योंकि क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, तो देखिए, तो SO2 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारा ये व्हीकल से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड था, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सनलाइट से एनर्जी लेकर के नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया NO2। तो NO2 भी पानी से रिएक्ट करके HNO3 बना देता है, तो 2 एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड मिल के एसिड रेन कराएगा, ठीक है। इसलिए SO2 और NO2 एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए। तो एक होता है N2O। N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। इस सूंघे, अगर इसको आप सूंघने लगिएगा ना, इसका स्मेल कीजिएगा तो हंसी आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो ये डॉक्टर जो है एनेस्थेसिया में इसको यूज करते हैं, एनेस्थेसिया में हंसते हंसते उसको सुला देते हैं। नाइट्रोजन का कहाँ कहाँ यूज होता है? बर्फ बनता है नाइट्रोजन से, एक्सप्लोसिव भी बनता है, आगे पढ़िएगा एक्सप्लोसिव चैप्टर में। हैबस प्रोसेस से अमोनिया बनता है, जानते होंगे, N2+3H2 = 2NH3। तो हम हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनता है, हैबस प्रोसेस बोलते हैं उसको, हैबस प्रोसेस। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत ही कूल होता है और इसका जो है प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो प्रेशर कम होने के कारण जो है जितना भी जेट एयरवेज है जो ऊपर हवा में उड़ता है उसके टायरों में यूज होता है। ये जो टायर से चलता है ना, पहले चल के उसके बाद उड़ता है ना वो, तो उसमें नाइट्रोजन गैस यूज होता है, ठीक है। क्योंकि जो जितना भी एयरवेज है उसके टायरों का जो मतलब टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उतरते समय जो है टायरों में विस्फोट होने का संभावना है, एक्सप्लोड हो सकता है ना उतरते समय, अचानक से प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जिसका सबसे कम प्रेशर है उसको हम रखेंगे और कूल रखेंगे, क्योंकि हमको टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और प्रेशर भी ज़्यादा रहता है उतरते समय। तो वैसा मटेरियल चूज करना है जिसका टेम्परेचर भी लो रहे और प्रेशर भी लो रहे। तो कौन होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का क्या होता है, N2 का
ठंडा होता है और प्रेशर कम होता है। समझ गए? अब नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है? और एगो तो एयरवेज के टायर में, दूसरा कोई भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स में काम आता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में। फिर जितना भी इंसेक्ट है, जो मतलब इंसेक्ट खाने वाला पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो ऐसा जगह पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन कम हो, क्योंकि वो ये मार देता है, ये इंसेक्ट को मार के उसके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है ना, तो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। तो जहाँ भी मतलब लैंड में नाइट्रोजन कम होगा, है ना, वो प्लांट जो है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये प्लांट जो है इंसेक्ट को मार के उसमें से नाइट्रोजन ले लेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन कम है, इसको नाइट्रोजन चाहिए। तो जितने भी दार्जिलिंग एरिया में और कश्मीर एरिया में ये सब पौधा मिलता है जहाँ नाइट्रोजन कम होता है, हिल स्टेशन में ही मिलेगा जहाँ हाई अल्टीट्यूड पे। नेक्स्ट हेलोजन। हेलोजन जो है कौन सा ग्रुप होता है? 17 पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो इससे जितना भी कलरफुल कंपाउंड है इसी से बनता है, जैसे फालतू में कल ब्रदर इधर ऐड रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है। एस्टेटिन नेचुरल नहीं है, तो ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, आयोडीन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, और ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है। तो सभी एलिमेंट जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, पता है, 4 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो पढ़िए, सबका यूज पढ़ना है आपको। तो फ्लोरीन से हमको क्या बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ यूज होता है ये? फ्रियोन 12 बोलते हैं इसको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है ना, रेफ्रिजरेटर ठंडा करने के लिए। टेफ्लॉन, ये भी फ्लोरीन से बनता है ना। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को बोलते हैं टेफ्लॉन। कहाँ यूज होता है? बर्तन में, ये देखिए, है ना। फिर कोई मतलब व्हीकल्स पे पेंट का मतलब सुरक्षा के लिए, मतलब उसके सिक्योरिटी के लिए टेफ्लॉन का कोटिंग करते हैं ताकि पेंट को कोई स्क्रैच ना करे, तो पेंट का ऊपर से एक टेफ्लॉन का कोटिंग कर देते हैं। हाँ, तो ये बर्तन में भी टेफ्लॉन का कोटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए बारी बारी से इम्पोर्टेंट। क्लोरीन का कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर में, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर में देखे होंगे, क्लोरीन मार देता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। मस्टर्ड गैस बनाने में, और मस्टर्ड गैस बनाने के बाद वाटर प्योरीफिकेशन में डिसइंफेक्टेंट, है ना। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन से मेडिसिन बनता है और पेन किलर। ब्रोमीन पेन किलर का काम है। एक स्पेशल एक कंपाउंड बनाता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये बहुत एग्जाम में आता है। ये ब्रोमीन जो है एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, जो फोटोग्राफी में यूज होता है। बहुत एग्जाम में पूछता है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे उसमें भी मिलेगा ये। तो फोटोग्राफी में जो मतलब हम प्लेसमेंट करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर AgBr यूज करेंगे, ठीक है। और आयोडीन क्या है? कलर इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्लू कलर देता है ये। अब आ जाइए नोबल गैस। नोबल गैस पढ़े हैं आप लोग? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, पढ़े हैं ना, ग्रुप नंबर 18। तो ये जो होता है हीलियम, क्या होता है? लाइट होता है और इनकम्बस्टिबल है, कम्बस्टेबल नहीं है, इनकम्बस्टिबल गैस है ना। इसलिए इसको गुब्बारा में भर के ऊपर लोग, चाहे गोताखोर जो जाते हैं, स्कूबा डाइविंग ये सब जो करता है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेता है, क्योंकि ये लाइट गैस है, तो ये क्या बोलते हैं, इनकम्बस्टिबल है, तो उसको थोड़ा कम्बशन होने से रोकता है, पानी के अंदर जाने वाले लोग को, ठीक है। तो सांस लेने में ये थोड़ा सा मदद करता है। तो ये जो भी मतलब स्कूबा डाइविंग सब में पीछे जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेता है ना, उसमें हीलियम भी डाला रहता है, क्योंकि हल्का होगा थोड़ा, और कम्बशन करने में, मैंने कहीं मान लो नीचे कुछ स्क्रैच हो गया, कम्बशन हो गया बाई मिस्टेक, तो कम्बशन से रोकता है ना। नियोन क्या है? नियोन कहाँ यूज होता है? बल्ब में, बड़े होंगे, चाहे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में भी यूज होता है, चमक के लिए, ट्यूबलाइट में, है ना, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लाइट CFL में। आर्गन 2, 9, आर्गन 18, 17, ये उद्योग में, मतलब इंडस्ट्री में, और वो इलेक्ट्रिक बल्ब में, है ना। आर्गन भी डाला जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, आर्गन भी गैस रहता है, हल्का रहता है। क्रिप्टन कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफी में और लेजर में, है ना। क्रिप्टन का नाम क्या है? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं इसको। कौन सा गैस? अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं इसको।
लेजर बनाने में और फोटोग्राफी में। क्रिप्टन बोल रहे हैं। जेनॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो जेनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो जेनॉन का याद रखिएगा। जेनॉन जो है स्ट्रेंजर गैस में यूज होता है, क्रिप्टन फोटोग्राफी में यूज होता है, लेजर बनता है, ठीक है। और रेडियम जो है एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में पाया जाता है नेचुरल, ये भी नोबल गैस ही है लेकिन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कौन सी गैस नोबल गैस है? हीलियम। व एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन कितना % है? 78 से 79%। स्कूबा डाइविंग द्वारा जो गोताखोर लोग होता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाता है? हीलियम, क्योंकि लाइट होता है। देखिए कितना एग्जाम में पूछा था, वो जगह भर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेंजर गैस है? स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? बताइए। जेनॉन को, है ना। फिर जो एयरवेज है उसके टायर में कौन सा गैस लगाते हैं? नाइट्रोजन, क्योंकि उसका कूल होता है और प्रेशर कम रहता है। नेक्स्ट, गुब्बारा में कौन सा गैस होता है? हीलियम, क्योंकि लाइट होता है तो ऊपर चल जाता है। तो गुब्बारों में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता ज़्यादा क्यों? हाइड्रोजन भी तो सबसे लाइटेस्ट है, लेकिन हम हीलियम क्यों भरते हैं? क्यों? क्योंकि वो इनकम्बस्टिबल होता है, तो ये विस्फोटक मिश्रण नहीं बनेगा। इनकम्बस्टिबल है ना, हाइड्रोजन तो कम्बस्टिबल है, इसलिए, ठीक है। तो निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस में कौन सा गैस को काम देते हैं? क्लोरीन को, अमोनिया को। अमोनिया भी उड़ाएंगे, पंजेंट स्मेल है, स्मेल से सब लोग भागेगा। अश्रु गैस मतलब टीयर गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? वो पुलिस ऑफिसर लोग जब करता है, जब जहाँ भगदड़ मच जाता है, मॉब होता है, टीयर गैस छोड़ देगा, सब भागेगा जहाँ तहाँ। तो उसी अमोनिया गैस भी अगर छोड़ेगा तो इतना खराब स्मेल मांगेगा कि सब भागेगा वहाँ से, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस में रहता है? सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में रहता है। तो देखिए, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बात, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसेस, गोताखोरों के लिए कौन सा? ऑक्सीजन और हीलियम, है ना। हैलोजन, जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, मतलब पेन किलर में हैलोजन कौन सा होता है? ब्रोमीन। पेन किलर में ब्रोमीन यूज करते हैं, बताए ना, मेडिसिन में। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में कौन सा यूज होता है? ट्यूबलाइट में आपका यूज होता है कौन सा? आर्गन और नियोन दोनों होगा। फोटोग्राफी में कौन सा हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं? अभी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए कौन सा मतलब केमिकल पदार्थ है स्थिर करने के लिए? उसको अभी बताए हैं, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना, Na2H2O3। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, जहाँ ग्रोथ होता है उनका, उसमें किस चीज़ का कमी रहता है? नाइट्रोजन का। वो नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेते हैं खा के। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या प्रभावित करता है हमारे को? हाँ, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन मतलब डीऑक्सीजनेटेड बना देता है, तो वो ब्लड का जो ऑक्सीजन का जो मतलब फ्लो करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एयर जो है, एयर पोल्यूटेंट्स जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा मतलब स्पीडली हेमोग्लोबिन में घुलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी घुल जाता है वो। हाँ, बाइंडिंग कैपेसिटी। परसेंट के आधार पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। फिर एयर का सबसे मुख्य संघटक, सबसे मुख्य कौन है? नाइट्रोजन। एसिड रेन किसके कारण होता है? NO2 और SO2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किस रेस से स्टोन कैंसर होता है? रेडियो एक्टिविटी, है ना। वायु में ऑक्सीजन, क्या था? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%।
रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसके गुणवत्ता को बढ़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण, है ना। नेक्स्ट, रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए क्या करते हैं? सल्फर मिला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिडीकरण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2। एगो HNO3 बनाता है, एगो H2SO4 बनाता है, दोनों एसिड है। ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित विद्युत अपघटों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा केमिकल कार के बैटरी में? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल C। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? अभी पढ़ लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन में कौन सा अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? H2SO4 और HNO3, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। लिक्विड में पाया जाने वाला कौन सा धातु है? अधातु। नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन। तो लिक्विड नॉन मेटल है। विज्ञापन साइन बोर्डों में, सजावट बत्तियों में, सब कौन सा साइन बोर्ड के लिए कौन सा यूज होता है? नियोन। अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना। उसके बाद और कौन था? इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, जिनोन, फ्रियोन। फ्रियोन तो अलग ही कंपाउंड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक पॉलीमर, ठीक है। आज का जितना भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से लोग फंस जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक जल्दी लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। ये टॉपिक है बहुत कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मेनी और मर मतलब यूनिट, बहुत सारा यूनिट, है ना। नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन किसको बोलते हैं? जो यूनिट को हम बड़ा करते जा रहे हैं उसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एथिलीन है, एक सिंगल कंपाउंड का है, 2 मेथिल एथिलीन। अब इसी को हम चेन बाई चेन बहुत बड़ा कर दिए, तोड़ते तोड़ते। तो जब बड़ा करेंगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड से, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी से। तो ये N टाइम्स जो हो गया इसको बोलते हैं पॉलीइथिलीन। क्या बोलेंगे? पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट, हाँ, पॉलीमराइजेशन इथिलीन हो गया, ये पॉलीइथिलीन हो गया, है ना। नेक्स्ट, प्लास्टिक भी एक केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है। 2 प्रकार से तैयार होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। नाम से देखिए, सेटिंग वर्ड बोले तो क्या होगा? एक फिक्स शेप ले लेगा ये। तो इसको हम हीट करके एक फिक्स शेप में ढाल लेते हैं, सेट कर जाता है, ठीक है। अब एक बार सेट कर गया तो फिर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बेकलाइट। तो अब ये प्लास्टिक जो है गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, हीट करिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करिएगा तो हार्ड हो जाएगा। ये चेंज होते रहेगा, इसमें सेटिंग पॉइंट नहीं है ना, तो सेट नहीं कर रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक में कौन सा है? पॉलीथीन है, PVC है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट, तो पॉलीइथिलीन जो है, इथिलीन का पॉलीमराइजेशन है N टाइम्स, तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है। पॉलीइथिलीन कहाँ यूज होता है? पैकिंग वुकिंग करने में पॉलीथीन जानते हैं ना, सब्जी उब्जी लाते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन जो होता है, स्टाइरीन किसको बोलते हैं? बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड CH2 अगर लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं फेनिल इथिलीन, ठीक है। इथिलीन जो है, ऊपर से ये फेनिल वर्ड कहाँ से आया? फेनाइल वर्ड, फेनाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फेनाइल वर्ड जो है, तो ये फेनाइल, तो इसी को बोलते हैं। फेनाइल में इथिलीन लग गया तो ये फेनिल इथिलीन है। इसी का मैक्सिमम N टाइम्स वाला ग्रुप कर दिए तो पॉलीस्टाइरीन हो गया। कहाँ यूज होता है? बोतल में, सेल्स के कवर में, CD का जो कवर होता है, खिलौना में, रेडियो में, टेलीविज़न में, सब में पॉलीस्टाइरीन यूज होता है। हाँ, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का N टाइम्स, है ना, मतलब बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड CH2। अब PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बस। इथिलीन में मतलब क्या था? इथिलीन में एगो खाली हटा के Cl डाल दिए, इतना पार्ट को हम लोग बोलते हैं विनाइल, ठीक है ना। CH2 CH वाला पार्ट को विनाइल बोलते हैं। उसमें अगर हम Cl डाल दिए तो विनाइल क्लोराइड हो गया। अब इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। इसका भी ऊपर देखिए, पाइप में, बरसाती बैग में, है ना, पतला चादर में, है ना। तो ये सब दिख रहा है, फिगर से याद रखना चाहिए। बेकलाइट, बेकलाइट अभी हम लोग पढ़े,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये, और इसमें फेनॉल में फॉर्मल्डिहाइड अगर मिलाएंगे तो बेकलाइट बनेगा। फेनॉल बोले तो बेंजीन रिंग में OH, तो फेनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बोले तो HCHO अल्डिहाइड CHO होता है, तो बेंजीन रिंग में OH प्लस HCHO बेकलाइट बनता है। इसका कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक स्विच में, बर्तन के हाथ में मंजने वाला, बाल्टी में, रेडियो में, टेलीविज़न में। ठीक है, रेडियो टेलीविज़न में और क्या यूज होता था? अभी बताए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारा यूज होता है। बैक करिए, यूजे तो पूछता है इसके एग्ज़ाम में, क्या है? पॉलीस्टाइरीन सब में यूज होता है। जितना भी बोतल मैंने फाइबर टाइप जो भी है, सेल कवर, CD कवर, खिलौना, रेडियो टेलीविज़न, पॉलीस्टाइरीन और बैकलाइट दोनों में यूज होता है रेडियो टेलीविज़न, है ना। नेक्स्ट, ठीक है ना। अब आ जाइए रबर। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करने पे बनता है ना। आइसोप्रीन एग्जाम में कल एग्जाम आया था ये क्वेश्चन, आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके बनता है नेचुरल रबर, और सिंथेटिक रबर होता है अलग से। तो नेचुरल रबर है आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन, सिंथेटिक रबर पढ़ेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट, तो आइसोप्रीन का जो पेड़ होता है, आइसोप्रीन रबर जो है, रबर के जो पेड़ से एक गोंद टाइप निकलता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स, LATEX, है ना। तो लेटेक्स से प्राप्त होता है ये आइसोप्रीन, और उसका पॉलीमराइजेशन होगा तो नेचुरल रबर निकल जाएगा, तो लेटेक्स से निकलता है। नेक्स्ट, तो सिंथेटिक रबर क्या होता है? नियोप्रीन को हम लोग क्या करते हैं, या फिर क्लोरोप्लीन, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीक्लोरोप्लीन बनेगा, इसको बोलते हैं नियोप्रीन। पॉलीमराइज करने के बाद ये होता है नियोप्रीन। मोनोमर क्या है इसका? क्लोरोप्रीन। मोनोमर किसको बोलते हैं? जिससे वो मिल के बना है, तो मोनोमर है इसका क्लोरोप्रीन, ठीक है। तो आइसोप्रीन होता है सिंथेटिक, और नियोप्रीन होता है, हिंदी में याद करना है तो देखिए आ, और प्राकृतिक में भी आ वर्ड आता है, तो आइसोप्रीन से बना नेचुरल रबर, और सिंथेटिक रबर नियोप्रीन बोलते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है? बेल्ट बनाने में रबर होता है ना, वेट मतलब गोताखोर लोग यूज करते हैं स्विमिंग सूट में। तो पॉलीमर में एक और एग्जाम्पल याद रखिए, बुना N और बुना S, एग्जाम में आता है बार बार। बुना N क्या होता है? ब्यूटाडीन, तो दोनों में रहेगा, बुना वर्ड बोले तो ब्यूटाडीन के लिए आया, तो ब्यूटाडीन, और S बोले तो स्टायरीन के बदले है, और N बोले तो एक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, N से नाइट्राइल है। नेक्स्ट फिगर देख लीजिए। फाइबर क्या है? पॉलीएमाइड से बनता है, ठीक है, नायलॉन 6 और केबलर। तो सबका याद रखिए, सबका मोनोमर खाली आपको याद रखना है, और यूज याद रखना है, यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले एक होता है डेक्रोन, ये भी फाइबर है, डेक्रोन, टेरिलीन, ये भी फाइबर है, तो पॉलिस्टर से बनता है, RCWR से, पढ़े ना, ईस्टर ग्रुप। तो ईस्टर ग्रुप जो है डेक्रोन है, टेरिलीन है, और पॉलीएमाइड ग्रुप में है केबलार, नायलॉन 6 केबलार। तो ये देखिए नायलॉन 6 जो होता है, इसका जो किससे बनता है? कैप्रोलैक्टम से। नायलॉन 66 नहीं है, 66 है। नायलॉन 66 किससे बनता है? HMDA और ADP के एसिड से, ठीक है। ADP के एसिड भी एक नेचुरल एसिड है, ठीक है। और ये केबलर किससे बनता है? पैराफिनोलिन डाइमाइन प्लस टेरेप्थोलोक्लोराइड से, ठीक है। केबलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि किसमें यूज होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में, हाँ। और डेक्रोन क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से, टेरेप्थेलिक एसिड से बनता है। टेरेप्थेलिक एसिड किसको बोलते हैं? बेंजीन रिंग में COOH पहला नंबर पे और चौथा नंबर पे लगा रहेगा। पहला नंबर पे COOH और चौथा नंबर में COOH, पहला और चौथा पे लगेगा तो बोलते हैं टेरेप्थेलिक एसिड, और पहला और दूसरा पे लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। बेंजीन रिंग में COOH ग्रुप, हाँ, बेंजीन रिंग में पहला और दूसरा पे रहेगा तो क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड, और पहला और चौथा पे लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? टेरेप्थेलिक एसिड। तो टेरेप्थेलिक एसिड में इथिलीन ग्लाइकोल बनाएंगे तो डेक्रोन चाहे टेरिलीन बनता है, और टेरेप्थेलिक एसिड में HMDA बनाएंगे तो नायलॉन 6 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो केबलर जो है वही चीज़ है ना। तो केबलर जो है आपको बताए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होता है केबलर, ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। अच्छा, बाकी का यूज पढ़ लीजिए।
नायलॉन किस चीज़ में यूज होता है? मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है नायलॉन का रस्सी है, नायलॉन का टूथब्रश बनता है, नायलॉन का रस्सी जो हम लोग कपड़ा पसारने में यूज करते हैं, है ना, तो सब नायलॉन 6 वाला ज़्यादा यूज होता है। और मछली पकड़ने वाला जाल है कैप्रोलैक्टम से जो बनता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है केबलर से, तो केबलर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट, अब इधर आ जाइए। डेक्रोन चाहे टेरेलिन जो है टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से बनता है, तो ये कपड़ा में यूज होता है, सीप सॉल में, रस्सी में भी यूज होता है, ठीक है। तो समुद्र के सॉल जो होता है सेलिंग के लिए उसमें यूज होता है और कपड़े में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल अभी पढ़े थे। एक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है? विनाइल में जो क्लोरीन लगाए थे, यहाँ साइनाइड लगाएंगे तो उसको नाइट्राइल बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। तो एक्राइलोनाइट्राइल का हम लोग पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम लोग ऑर्लोन बोलते हैं, ऊन बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो एक्राइलोनाइट्राइल में अगर बुटाडीन मिला हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको? बुना एन, है ना, पढ़े थे ना अभी। तो एक्राइलोनाइट्राइल को अगर हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ऑर्लोन, ऊन बनाने में। एक होता है रेयॉन, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। रेयॉन क्या है? सूती, मतलब कपड़ा में, है ना। टेफ्लॉन क्या है? CF2 का जो डबल बॉन्ड का जो है, इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीफ्लोरोइथिलीन है ये, है ना। तो पॉलीफ्लोरोइथिलीन को ही टेफ्लॉन बोलते हैं। अभी पढ़े थे हम लोग, बर्तन में चिपकने वाला सतह के रूप में। फिर और किस में था? पेंट के ऊपर टेफ्लॉन का लगा देते हैं ताकि वो पेंट झरे नहीं कार के ऊपर, नाम उन पे। नेक्स्ट, अब आ जाइए एक्सप्लोसिव्स। तो एक्सप्लोसिव्स में आपका है ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोफेनाइल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, RDX, गन पाउडर। यही 5 बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ट्राइनाइट्रोटोलिन किसको बोलते हैं? टोलिन किसको बोलते हैं? बेंजीन रिंग में CH3 रहेगा तो टोलिन बोलते हैं, पढ़ाए होंगे पहले। अब इसमें ट्राइनाइट्रो वर्ड है, तो 3 गो नाइट्रो, दूसरा, चौथा, छठा पे ही हमेशा रहता है ये सब चीज़। तो नाइट्रो और कहाँ से वर्ड आएगा? H2SO4 HNO3, मतलब एसिड देने वाला दोनों एसिड दे देंगे इसको तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ट्राइनाइट्रोफिनोल किसको बोलते हैं? माने टोलिन CH3 था तो ये OH रहता है ना। तो ये फिनोल को HNO3 देते हैं, तो फिनोल को HNO3 देते हैं तो ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाता है, ठीक है। तो ट्राइनाइट्रोफिनोल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ये एसिड नहीं है, ये अल्कोहल है। तो पिक्रिक एसिड एसिड नहीं है, ध्यान रखना, ये अल्कोहल है। ट्राइनाइट्रोफिनोल को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। नॉर्मल ग्लिसरीन में दोनों ट्राइनाइट्रो वर्ड आया बोलो तो HNO3 और H2SO4 वर्ड आएगा। तो नॉर्मल ग्लिसरीन में ये डाल दिए तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया। इसी को नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं, चाहे नोबल ऑयल भी बोलते हैं, नोबल ऑयल। ये कहाँ यूज होता है? डायनामाइट में। डायनामाइट बनाने में यूज होता है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल किए थे, इसलिए नोबल ऑयल में यूज करते हैं। तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल किए थे ना, तो अल्फ्रेड नोबल ऑयल में यूज होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, है ना। और डायनामाइट बनाने में भी होता है। तो ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये सारा एक्सप्लोसिव है। अभी जो भी पढ़ रहे हैं एक्सप्लोसिव ही पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट, RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका खोज कौन किया था? हेंस हेसिंग। हंसते हंसते RDX बना दिया ये, हंसते हंसते हेंस हेनिंग, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? ट्राईमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। क्या है? ट्राईमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। तो इसको ही हम लोग RDX को क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोलते हैं। T4 के नाम से भी जाना जाता है RDX को, T4 साइक्लोनाइट, या फिर ट्राईमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लेकिन जो जितना ज़रूरत है उतने खाली इसमें डाल गया है, ठीक है ना। ट्राईमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। बारूद, गन पाउडर का खोज कौन किया था? बैंक में जा कर के भिड़ा दिया था उसको, रोज जाता था, तो रोजर बैंकन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको बनाने में कौन सा कंपाउंड है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 यूज होता है, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है। अब आ जाइए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं इसको।
ये ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए क्लोरोपिक्रीन दिया जाता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दिया जाता है, मालूम है ना आपको? हाँ, क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं उसको। आज ये क्वेश्चन पे पॉलीमराइजेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रबर को हम लोग किससे बनाते हैं? नेचुरल रबर है तो आइसोप्रीन से। कौन सा प्राकृतिक नहीं है? ऊन भी है, रेशम भी है, चमड़ा, नाइलोन है ना। नाइलोन हमारा प्राकृतिक नेचुरल नहीं है, बनाते हैं हम लोग ना। नाइलोन 6 ये सब बनाया जाता है। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होता है? प्लास्टिक में कौन सा गैस होता है? प्लास्टिक क्या है? पॉलीइथिलीन है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यूज होता है? बुलेट प्रूफ के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे? केवलार पढ़े थे, और क्या है? बेकेलाइट भी बुलेट प्रूफ में था ना, बेकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम, पॉलीस्टारीन। कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है, मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम से क्या बनता है? नायलॉन 6 बनता है ना। पॉलीमर जो विशेषतः बर्तनों पे ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है, टेफ्लॉन, है ना, पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल ऑयल है? नोबल तेल किसका नाम है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ग्लिसरीन से ही नोबल तेल बनता है, डायनामाइट बनता है, जिसे खोज अल्फ्रेड नोबेल किए थे, है ना। आरडीएक्स का आविष्कार कौन किया था? वही ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ये आरडीएक्स का आविष्कार कौन किया था? हंसते हंसते आरडीएक्स का खोज हो गया था, हेंस हेनिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का दूसरा नाम है? आरडीएक्स को क्या हम लोग बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोले थे ना, साइक्लोनाइट। नेक्स्ट देखिए कितना बार पूछा है। कौन सा विस्फोटक नहीं है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्राइनाइट्रोटोलिन है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, आरडीएक्स है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है, ये पेशेंट को सुंघा करके बेहोश किया जाता है ना, एनेस्थेसिया की तरह काम आता है। निम्नलिखित में से किसको विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ठीक है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑर्लोन किससे बनाने वाला पॉलीमर है? ऑर्लोन क्या है? ऊन किससे बनता है? अभी हम लोग पढ़े हैं ऑर्लोन, एक्राइलोनाइट्राइल से। बैक कीजिए और बैक कीजिए, पूरे बैक कर दिया आप तो। एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनता है? ऑर्लोन, है ना, ऊन बनाने में। तो ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्राइलोनाइट्राइल से। एक्राइलोनाइट्राइल में बुना डाल देंगे तो बूटाडाइन डाल देंगे तो बुनाइन बन जाता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य किसका बहुलक है? ये बताइए। फॉर्मल्डिहाइड। फेनोल में फॉर्मल्डिहाइड जोड़ते हैं तो बेकेलाइट आता है ना। निम्नलिखित में से किसके पॉलीमराइजेशन से पीवीसी बनता है? नामें बता दिया, ये विनाइल क्लोराइड से, है ना। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के किससे बनता है? टेफ्लॉन बताइए, नामे से पता चल जाएगा। टेट्राफ्लोरोइथिलीन, फ्लोरो वर्ड आएगा, है ना, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। मानव निर्मित सबसे पहला फाइबर कौन सा है? रेयोन। फर्स्ट फाइबर है आपका रेयोन, ठीक है ना। फर्स्ट फाइबर रेयोन है। हेक्सामेथिलीन और एडीपी के एसिड के कौन सा पॉलीमर बनता है? नायलॉन 6,6, ठीक है ना। हेक्सामेथिलीन और एडीपी के एसिड, नायलॉन 6,6 था ना यहाँ पे। एडीपी के एसिड और नायलॉन क्या है? पॉलीमर है। तो क्या है? पॉलीमर ऑप्शन नहीं है। नायलॉन पॉलीएमाइड है ना। एक बार बैक कीजिए, जो कन्फ्यूजन हो बैक करके देखिए। बस हो गया, ज़्यादा नहीं। फाइबर है, नायलॉन 6 है, तो क्या है ये? पॉलीएमाइड है, RCONH2, है ना। तो ये पॉलीएमाइड है। तो जो पढ़े हैं वो सब एग्ज़ाम में बहुत
इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाया गया है कि इसमें आदमी को माइंड घूम जाता है। तो ये क्या है? पॉलीएमाइड है ना, नायलॉन। नेक्स्ट एसएससी में पूछा था, ये पढ़ लिए। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेयॉन किससे बनता है? सेलुलोज से, ठीक है ना। नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करने के लिए कौन सा विधि, कौन सा प्रोसेस है? नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं, है ना। रबर किसका, रबर लेटेक्स से बनता है ना, आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण से फिनोल का प्रयोग किया जाता है? फिनोल बैकलाइट के लिए, फिनोल में हम लोग HCHO फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं तो बैकलाइट बनता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक में किया जाता है? यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड, मेथनॉल, ग्लिसरॉल से बनता था ना, कौन वाला? नहीं, नोबल ऑयल तो उसका है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। हाँ, बैक कीजिए, उसके जस्ट नीचे पढ़ना है गन पाउडर। आ गया, और आगे ग्लिसरॉल और आगे और अथी में जाइए, पॉलीमर में जाइए, और आगे हल्का, हाँ बैकलाइट, हाँ और आगे, ये अरे आगे बोलो तो पीछे जा रहे हैं आप, आगे और आगे और इसमें कौन सा सीट था? ग्लिसरॉल इसमें नहीं ना है, एडीपी की सीट से 6 तेरेप्थेलिक एसिड से केवलर, यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल है। अच्छा नेक्स्ट, हाँ TNG, ग्लिसरीन को ही तो ग्लिसरॉल बोलते हैं जी। नेक्स्ट और आगे कीजिए, और आगे अथी में जाइए, बारूद में जाइए, बारूद, हाँ देखिए ग्लिसरीन, यही तो है ग्लिसरॉल, TNG। हाँ नोबल तेल में, हाँ TNG। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? नायलॉन हो गया, और आगे ये किसका प्रयोग विस्फोटक में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है? विस्फोटक है, 4 गो विस्फोटक है। कौन सा बोला? बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए कौन सा होता है? बुलेट प्रूफ खिड़की पूछा है, खिड़की, तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट होगा, ठीक है ना। ये बदल दिया है क्वेश्चन, UPPCS बहुत दिमाग लगाया है। बुलेट प्रूफ खिड़की, बुलेट प्रूफ विंडो बनता है पॉलीकार्बोनेट से, कार्बोनेट से बनता है वो। टेफ्लॉन क्या है? टेट्राफ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन है। ये निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल नहीं है? चमड़ा, नायलॉन तो बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बना होता है? प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है वो, क्या है? बैकेलाइट। नेक्स्ट, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन पॉलीमर है, सही बात है। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, ये भी सही बात है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, नहीं पॉलीएथिलीन तो ऑलरेडी पॉलीमर है, इसका पॉलीमर थोड़ी ही होगा। प्राकृतिक नेचुरल रबर को क्लोरोपिन है, बोल नेचुरल रबर क्लोरोपिन है, गलत है ये, ठीक है ना। नेचुरल रबर जो है क्लोरोपिन को थोड़ी बोलते हैं, आइसोप्रीन को बोलते हैं, है ना। तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन है। ये बंद किए, तो नेचुरल रबर आपका क्या है? आइसोप्रीन है। तो आप बैक कीजिए, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? चौथा नंबर तो क्लियर कट गलत है, तो ये तीनों ऑप्शन छाड़ दीजिए, 1, 2 और 3 मार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इथिलीन लिखना था, गलती से लिख दिया है पॉलीइथिलीन, ये सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट,
बुलेट प्रूफ जैकेट जो है किससे बनता है? केवलर से, पढ़े थे हम लोग। तो आज मोर देन एनफ हो गया। और क्या है आगे? एलवाई को याद करने का, हाँ एक टेक्निक देखिए, 2-4 को एलवाई को याद करने का टेक्निक आपको बताता है हिंदी में। नेक्स्ट चालू कीजिए। पीतल, ब्रास, ब्रास में क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। काजी, पीतल नाम का आदमी था, उसे पूछा काजी, तो कॉपर प्लस जिंक हो गया। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसका दोस्त था पीतल का, तो काजी नी मतलब लिए क्या? तो काजी नी, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। तो ब्रास में ही अगर हम लोग निकल डाल देते हैं तो जर्मन सिल्वर बन जाता है, ठीक है ना। तो कॉपर प्लस जिंक हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या है? कांसा, कांसा किसको बोलते हैं? ब्रोंज। तो ब्रोंज में जिंक नहीं होता, याद रखिएगा। जेड में जेड नहीं होता है, बताए थे। तो कॉपर में टीन होता है, तो कॉपर प्लस टीन, काटी, ठीक है। कैसे काटी मतलब हिंदी में क्या होता है? कैसे काटी? कासा काटी, कैसे काटी, ठीक है ना। अब गन पाउडर, गन पाउडर में बस इसी से बढ़ गया, जैसे ब्रास से बढ़ के जर्मन सिल्वर बना, ब्रास से बढ़ के जर्मन सिल्वर बना, उसमें खाली निकल ऐड कर दिए थे। ब्रास में निकल ऐड किए तो जर्मन सिल्वर बन गया था। उसी तरह से हम कॉपर में माने ब्रोंज में हम लोग क्या ऐड कर दिए? जिंक ऐड कर देंगे तो गन पाउडर बन जाएगा। ब्रोंज में जिंक ऐड करिए तो गन पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। अब टांका, टांका किसको बोलते हैं? शोल्डर को। तो शोल्डरिंग को क्या होता है? टीन प्लस लेड, तो टांका टी के कोड क्या है? टांका किसको बोलते हैं? शोल्डर को। तो इसको बोल रहा ले टांग काट ले, टांग दे दिया इसको। टांग, टांग मतलब क्या होता है? लेग, लेग, टांग काट ले, काट ले बोले तो टीन और लेड, टांग काट ले बोले, टांग का बोले तो टांग काट ले, टांग बोले तो शोल्डर, तो टीन प्लस लेड, ठीक है। नेक्स्ट आज ये क्वेश्चन बताइए तब फटाफट। जर्मन सिल्वर में कौन सा है? कॉपर प्लस जिंक तो था ही, उसमें निकल ऐड हो जाएगा, कौन नहीं है? सिल्वर नहीं है। फ्यूज वायर किससे बनता है? हाँ ये बताना भूल गए थे। फ्यूज वायर किससे बनता है? अभी जो हम लोग पढ़े थे ना, कॉपर प्लस टीन क्या था? ब्रोंज। ब्रोंज में क्या डालते हैं? ब्रोंज में जिंक डालते हैं तो क्या बनता है? गन पाउडर। हाँ उसी से बनता है। नहीं, ये शोल्डर, फ्यूज वायर शोल्डर से, सोल्डरिंग से बनता है ना। तो कौन सा हो जाएगा? कांटिले, टीन और लीड, ठीक है। आ जाइए, सॉरी अभी क्या पढ़े थे? ब्रास में टीन डालेंगे तो क्या बनता है? कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक, टीन अल्युमिनियम, निकेल क्रोमियम, नहीं टीन और लेड, ठीक है ना। सोल्डरिंग फ्यूज वायर बनता है। पीतल कौन सी धातु है? पीतल क्या है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रास का, ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है ना। तो कॉपर प्लस जिंक बोले तो तांबा प्लस जस्ता, तो तांबा और जस्ता, डी ऑप्शन भर भर के पूछा है। जर्मन सिल्वर में कौन सा है? सिल्वर नहीं है। फ्यूज तार बनता है टीन और लेड, वही अभी जो है टांग काट ले, टांग का शोल्डर। पीतल जो है तांबा और जिंक, है ना। नेक्स्ट बताइए कौन कौन क्या होगा? कांसा, ब्रोंज, ब्रोंज में क्या होता था? ब्रोंज जेड है तो जेड नहीं होगा, उसमें टीन होगा, है ना। तो टीन होगा बोले तो हाँ कॉपर प्लस टीन, ए का हो जाएगा 4, पहले एक ही ऑप्शन है। बी का 3 पीतल, उसमें कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। जर्मन सिल्वर में पढ़ा, अभी क्या पढ़े थे? ब्रास में निकल डाल दिए थे, है ना। कॉपर प्लस जिंक में डाल दिए तो ये हो जाएगा सी का 2, है ना। और मुद्रण एक अलग होता है, सीसा, एंटीमोनी और टीन, तीनों उसमें ऐड होता है। लीड को बोलते हैं सीसा, तो लीड 3 और उसमें एंटीमोनी मिला दिए तो मुद्रण बन जाता है, तो डी का हो जाएगा 1। बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। जर्मन सिल्वर अभी बताए किससे बना है? ब्रास में निकल डाल देता है, तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो फ्यूज के लिए कौन सा है? शोल्डर से होता है हमारा। तो शोल्डर से कोई टांगा, तो टांग काट ले बोले तो काट टॉले, टीन और लेड, है ना। लेड को ही शीशा बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन।
समझ गए? तो मोर देन एनफ है जितना आज पढ़ा है। बाकी मिसलेनियस टॉपिक जो छोटा मोटा यूज, इसका यूज कहाँ होता है, उसका यूज कहाँ होता है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो कल हम लोग वो सब डिस्कस कर लेंगे, सब एक जगह कंपाइल करके डिस्कशन कर लेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। ठीक है ना? आज इतना मोर देन एनफ है, इसको बचाइए बढ़िया से। थैंक यू।